जगह दर्शन के अंदर, एक तराई के अंदर प्रभु का आत्मा उसे ले जाता है, बिखरी हुई दशा के अंदर। और वहां पर परमेश्वर हजक्याल नबी से कहता है कि क्या ये हालात बदल सकते हैं? क्या ये परिस्थितियों में नया काम हो सकता है? लेकिन आप देखिए कि परमेश्वर ने वहां पर उससे कहा, हजक्याल 37:4 के अंदर, कि तू भविष्यवाणी कर इस सूखी हड्डियों के ऊपर। परमेश्वर उससे कहता है, तू जो परिस्थिति को देख रहा है उस परिस्थितियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। वो भविष्यवाणी करता है उस सूखी हड्डियों के ऊपर, और वहां पर जीवन की घोषणा करता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप चाहे कितनी भी सुखी परिस्थिति में यहां पर क्यों नहीं आए। पिछले दिनों के अंदर मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ रहा था। मेरे पास कई प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी। सब रिक्वेस्ट को हाथ में लेकर उसके ऊपर हाथ रखते हुए प्रार्थना कर रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन एक प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी आई जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया। और एक भाई ने कहा कि उसने एक अच्छा बिजनेस खोला, वो बिजनेस अचानक से डाउन हो गया, कर्जा बढ़ गया। साहस किया था, बड़े कर्जे में वो भाई आ गए, लोग पैसा मांग रहे हैं। तब मैं वो परिस्थिति को समझ रहा था मेरे हृदय के अंदर। पैसा नहीं है, कर्जा हो गया है, अचानक से ही बिजनेस अच्छे से नीचे गिर गया है। तब वो व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति क्या चल रही होगी, कैसा सुखापन। यहां पर देखो तो कर्जा, यहां पर देखो तो बिजनेस बंद, यहां पर देखो तो लोग पैसा मांगने आ रहे हैं, यहां पर देखो तो कोई रास्ता नहीं खुल रहा है। परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल ऐसा कहती है, आयसा 43 और उसकी 19वीं आयत, बाइबल ऐसा कहती है, आयसा 43 और उसकी 19वीं आयत, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर रेगिस्तान में रास्ता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर रेगिस्तान में से नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। सोचिए आप, क्या रेगिस्तान में से पानी की नदियां बह सकती है? देखने जाए तो नहीं बहती, लेकिन परमेश्वर चाहे तो वो बहा सकता है। एक बार अचानक से ऐसा हुआ कि पूरा रेगिस्तान, मरुभूमि, बंजर जमीन, कुछ नहीं है, और एक जगह से अचानक से इतना पानी निकलने लगा, इतना पानी निकलने लगा कि वहां से वो पानी का फोर्स बढ़ते बढ़ते वो नदी की धारा की तरह वो पानी जा ही रहा था, जा ही रहा था। और रेगिस्तान में चारों दिशा से लोग देखने के लिए आए, कितना पानी कहां से आ रहा है। और सुनिए, वो पानी जहां पर भी जाएगा वहां पर हरियाली लेकर आएगा। आज आपकी ड्राई सिचुएशन के ऊपर, आपके जीवन के सूखे हालातों के ऊपर जब परमेश्वर का वचन जब प्रोक्लेम होता है, जब परमेश्वर का वचन जब यहां से आप लोगों के बीच में जाता है, तब मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी सूखापन है उसी जगह से परमेश्वर नया काम आपके लिए करेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके लिए नया काम करेगा। बाजू वाले से कहिए, हमारा परमेश्वर। सब जोर से कहिए, हमारा परमेश्वर हमारे लिए नए काम को करेगा। सब जोर से बोलिए, मेरा परमेश्वर
मेरे लिए नए काम को करेगा, वो मेरे सूखेपन को हटाएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर कई जगह पर आप देखोगे तो कई ऐसे लोग सूखेपन की परिस्थिति में थे, कुछ नया नहीं हो रहा था। सारफत की विधवा सूखेपन में जी रही थी, घर में सूखापन, जंगल में लकड़ी लेने गई, वहां सूखापन, जीवन के अंदर सूखापन, पति नहीं है, विधवा है, सब जगह पर देखो तो सूखापन था। लेकिन परमेश्वर ने उसी सूखेपन के बीच में उसके लिए नया काम किया। कई बार हम परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानते कि वो कैसे काम करेगा, लेकिन प्रभु के लोगों को इंसान पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर इतना भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के हालातों को बदलेगा। यीशु खुद एक जीवन का ऐसा जल था कि वो जहां से भी चल के जाता था वहां के लोगों की परिस्थितियां बदल जाती थी, क्योंकि वो खुद एक ऐसा परमेश्वर, जीवन देने वाला परमेश्वर, जैसे ही सूखेपन के जगह से वो जाता था, आजू बाजू वाले लोगों के जीवन में सूखापन प्रभु हटा देता था। लेकिन कई लोग ऐसे के ऐसे ही रहते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो कौन है। कुछ लोग परीक्षा करने आते थे, कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे, कुछ लोग रोटी के लिए आते थे, रोटी मिल जाए बस। लेकिन कुछ लोग अपना सूखापन अपने जीवन में से हटाने के लिए आते थे। आज आप यहां पर क्यों आए हैं? आप यहां पर कौन सी परिस्थिति में आए हैं? आपके जीवन के अंदर कौन सा समय चल रहा है? यदि आप कह रहे हैं, ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हैं, कि मैं बीमारी की परिस्थिति से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं, मैं भी कर्जे की परिस्थिति में हूं, मेरे जीवन के अंदर असफलता है, मेरे पारिवारिक जीवन में कई समस्या और सूखापन है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, एक ऐसा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो सूखेपन को हरियाली में बदलने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास करें। थैंक यू जीसस। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय 23वीं आयत। यदि किसी के पास हिंदी वर्जन हो तो ये आयत को मेरे लिए पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, हे सियोन के लोग, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए पहली बारिश कैसी देगा? बहुतायत से देगा। ये योएल नबी का जो समय चल रहा था वो अकाल का समय था। योएल नबी अपने जो पहले अध्याय के अंदर जो परिस्थितियां दिखा रहा है, वो ऐसी परिस्थितियां है जहां पर सब सूखापन है, जहां पर लोग ऐसे हालातों से गुजर रहे थे जहां पर वो लोग भी चाहते थे कि हमारे हालात बदल जाए। और परमेश्वर वहां पर कहता है कि मैं पहली बारिश जो है वो बहुतायत से दूंगा। यानी उस बारिश के अंदर इतनी बहुतायत होगी कि जब वो इस भूमि पर गिरेगी तब आपका अकाल खत्म हो जाएगा। सूखापन
हट जाएगा। जो निर्जीव दशा में परिस्थिति पड़ी है उसमें जीवन आ जाएगा। वो ही परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन के अंदर यदि कोई अकाल चल रहा है, आपके फाइनेंस के अंदर यदि कोई अकाल चल रहा है, आपकी सेहत के अंदर यदि कोई अकाल चल रहा है, तो वो सारा सूखापन यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में से हट जाए और परमेश्वर का जीवित वचन आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे। उस सूखेपन के अंदर प्रभु का वचन प्रकट किया गया, तब वहां पर कुछ आत्मिक रीति से हलचल होने लगी। यहां पर ऐसे ही लोगों के जीवन में आत्मिक रीति से अद्भुत हलचल होगी कि जो लोग अपने जीवन के अंदर प्रभु के वचन को काम करने देते हैं, जो लोग उस वचन को अपने जीवन के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि भी मैं अभी बहुत प्यासा हूं, तब क्या ये मोबाइल मेरी प्यास को बुझाएगा? नहीं। ये डायरी, ये कागज क्या मेरी प्यास को बुझाएंगे? क्या ये ग्लास मेरी प्यास को बुझाएगा? लेकिन ये जो ग्लास के अंदर पानी है, ये पानी मेरी प्यास को बुझाएगा। जो गले के अंदर, जो शरीर के अंदर सूखापन लग रहा है, ये पानी जब उसके अंदर जाएगा तब वो सूखापन हटेगा। हम ये वचन को ऐसे ही लेकर चलेंगे, ऐसे ही लेकर घूमेंगे, सिर के नीचे रख के सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जो जीवन है, उस जीवन को आप अपने अंदर काम करने दोगे, तब ये वर्ड आपके लिए रेमा बन जाएगा। हालेलुया। तब ये वचन की सामर्थ्य आपके अंदर काम करने लगेगी। हम यहां पर आएंगे, लेकिन वचन को हम काम करने नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम प्रभु के घर में आएंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को काम करने नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम परमेश्वर के घर में आएंगे, लेकिन अपने सूखेपन के अंदर प्रभु तू एक बड़ा काम कर, ये उम्मीद लेकर आए नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर का घर छुटकारे का घर होता है। परमेश्वर का घर हमारे लिए शांति का घर होता है। लेकिन कब? जब हम सही मायने में समझ जाए कि इस भवन का जो परमेश्वर है वो असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है, वो सूखेपन को हरियाली में बदलने की सामर्थ्य रखता है, तब जाकर आप परमेश्वर के महान काम को आप अपने जीवन के अंदर अद्भुत रीति से देखोगे। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि आपके जीवन का जो भी सूखापन है प्रभु से हटाएगा? क्या आप विश्वास करते हैं जीवन की वो बारिश इस वचन के जरिए आपके जीवन के ऊपर, आपके हालातों के ऊपर गिरेगी, कि जहां पर आप कहेंगे कि मेरा सूखापन चला गया है, आपका अकाल खत्म हो जाएगा यदि आप उसकी ओर देखते हैं। हालेलुया। आइए हम सब लोग इस समय पर हमारे हालातों को उस प्रभु के सन्मुख लाए जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा अद्भुत रीति से काम करने लगी, जो जीवन में प्रभु की सामर्थ अद्भुत रीति से काम करने लगी।
आज अपनी परिस्थिति से कह दो यीशु मसीह के नाम से, कि सूखापन तेरा कोई अधिकार मेरे जीवन पर नहीं है। थैंक यू होली स्पिरिट। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हो यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। स्वर्गीय पिता, यहां जितने भी लोग इस स्थान पर आए हुए हैं और जितने लोग इस संदेश को प्रभु सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए भविष्यवाणी के तौर पर कहता हूं कि उनके जीवन के सूखे हालात बदल जाए, उनकी सूखी परिस्थितियां हटकर हरियाली में बदल जाए, उनके जीवन के हालातों को आप बदल दीजिए, उनके जीवन के जो भाग सूखे पड़े हैं, आज जीवन की परमेश्वर नदियां उनके उन हालातों पर से बहने लगे। थैंक यू लॉर्ड। इसी समय यीशु के नाम से जीवन के सोते उनके गरीबार परिवारों में से, उनके घर परिवार और उनके जीवन में से यीशु के नाम से बहने लगे, उनके जीवन के फाइनेंस में बहने लगे। प्रभु, मैं उनके लिए जीवन की घोषणा करता हूं। हर एक सूखापन मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, इनके जीवनों के ऊपर से हट जाओ। हर एक सूखापन यीशु के नाम से दूर हो जाए। उनके फाइनेंस में ब्रेक थ्रू की मैं घोषणा करता हूं। उनकी सेहत के ऊपर मैं ब्रेक थ्रू की घोषणा करता हूं। उनके पारिवारिक जीवन के ऊपर मैं ब्रेक थ्रू की घोषणा करता हूं। अद्भुत छुटकारा मैं यीशु के नाम से मांग लेता हूं। स्पिरिट ऑफ गॉड,
यीशु के नाम से इनकी परिस्थितियों के ऊपर मूव होने लगे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, यीशु के नाम से आप उनके हालातों पर मंडराए, आप उनकी जीवन की सीजन को चेंज कर दे। हर एक सूखापन यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक सूखी परिस्थितियां यीशु के नाम से हरियाली में बदल जाओ। जब वो प्रभु की वेदी के ऊपर गिरते हैं, आपके आंसुओं में वो सामर्थ है। जब वो प्रभु की वेदी के ऊपर गिरते हैं, परमेश्वर काम करता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परिस्थितियों से मैं कहता हूं, यीशु के नाम से बदल जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीसस, मैं आपके जीवन के ऊपर भविष्यवाणी के शब्द यीशु के नाम से बोलकर कहता हूं, आपके जो भी हालात है, आपके जीवन का जो भी सूखापन है, आपके जीवन के अंदर जो भी चल रहा है, आपके जीवन के अंदर जिन बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो सारा सूखापन हट जाए और हरियाली आपके जीवन में आए, आपके जीवन में आए। मुरझे हुए पत्ते एक बार फिर से खिलने लगे। मुरझे हुई परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए। प्रभु, आपके इस लोगों पर दया करो जो यहां पर खड़े हैं। आपके इस लोगों पर दया करो जो इनके अंदर जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, हर एक सूखापन उनके जीवन में से दूर हो जाए। ये सूखी परिस्थितियों में जीने वाले लोग अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखकर वो प्रभु में आनंदित हो जाए। वो हंसने लगे और कहने लगे कि प्रभु ने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। थैंक यू फादर। सारा आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। कई ऐसी बातों ने हमें गिराना चाहा, कई ऐसी शैतानी परिस्थितियों ने हमें नष्ट करना चाहा, लेकिन आज हम जीवित हैं उसके अनुग्रह से, कि जो हर रोज पिता हम पर अपना अनुग्रह नया करता है। हमारे घराने को संभाला, रहने के लिए उस परमेश्वर ने हमें घर दिया। हम अनाथ नहीं हुए। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। अद्भुत और महान काम किए हैं परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो जो बड़ी बातें आपने हमारे जीवन में की, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूं। जो जो बड़े काम आपने हमारे जीवन में किए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें मृत्यु की तराइयों से बचाया, आपने हमें नाश होने से बचाया,
आपने हमें पाप और परीक्षाओं से बचाया, आपने हमारे जीवन में जो जो अद्भुत और बड़े काम किए प्रभु, उसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं। आपने जो भी बड़ी बातें हमारे जीवन में की, उसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं। हमारी आत्मिक और भौतिक जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक आशीषों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए, उन हर एक उत्तम बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की प्रभु, उसके लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये कलीसिया को नए अभिषेक में ले जाए, हम सबको पवित्र आत्मा की आग से भर दे प्रभु। यहोवा की सामर्थ सदैव बहती रहे। हम सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। अब से हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोगों के साथ, प्रभु के सारे संत और विश्वासी गण के साथ, इस्राएल के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। सब कहे आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है और हमसे जुड़े हर रविवार सुबह 9 बजे, हर शुक्रवार जुड़िए हमारे साथ ब्लेसिंग सर्विस में शाम 7 बजे से, और साथ ही में जुड़े हमारी यूथ मीटिंग में हर शनिवार दोपहर में 4 बजे से 6 बजे तक, और साथ ही में भाग ले हमारी विमेंस मीटिंग में हर शनिवार रात 8 बजे से 9 बजे तक। और आज ही अपने बच्चों को भेजिए हमारी किड्स मिनिस्ट्री में, देखिए हमारा विशेष टीवी कार्यक्रम शुभ संदेश टीवी चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6 बजे। हमारे साथ जुड़िए, हम रोजाना दैनिक प्रेरणादायक वचन देते हैं। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और आज ही हमसे जुड़े।